जय श्री कृष्णा दोस्तों। गुरुवार का व्रत करने से हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार का व्रत कैसे करते हैं, चलो जानते हैं। इस दिन बृहस्पति महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति देवती प्रसन्न होते हैं, धन तथा विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए और कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। और इस व्रत का करने से हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलो कथा प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न धन वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, परंतु इसकी स्त्री बहुत कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक दिन एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज को कहने लगी, महाराज, इस समय घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात फिर उसी तरह साधु महात्मा आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने उस समय अपने बेटे को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा बोले कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको दोगी? साहूकारनी बोली, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मन लगाओ। फिर स्नान करके घर वालों से कह दो उस दिन हजामत अवश्य बनाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ और बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र मत पहनो, ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। उसने सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब उसके घर में कुछ दिनों बाद खाने को एक दाना भी नहीं बचा। थोड़े दिनों बाद महात्मा फिर आए। उन्होंने भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। वह सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, अब कोई ऐसा उपाय बताओ सब पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अवश्य में आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष को हजामत ना बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। घर में धन धान्य वैसा ही होगा, पहले जैसा था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। जय हो बृहस्पति देव।